नमस्कार दर्शक मित्रों, इन्वेस्टमेंट मंत्रा के आपके इस YouTube चैनल में मैं केवल जेठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तकरीबन 6-7 साल पहले एमफी ने म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन लॉन्च किया था और इसी कैंपेन के कारण भारत भर में म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ा है और लोग म्यूचुअल फंड में निवेश भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कहां कहां से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा आ रहा है, कौन कौन से स्टेट से कितना पैसा करंटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। आपका स्टेट इस अगर आप देखें लिस्ट में कहां पे है, वो डेटा भी हम आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और इसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है उसको भी हम वीडियो के अंत में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा दोस्तों आप सभी से कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज्वाइन लिख के भी लिख सकते हैं। ज्वाइन और अपना मोबाइल नंबर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमारा नंबर भी हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, उस पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध रहेगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी बड़ी है सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 40 लाख करोड़ के ऊपर का करंटली असेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब कि जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड करंटली मैनेज कर रहा है, भारत की म्यूचुअल फंड है, तकरीबन भारत में 49 म्यूचुअल फंड हाउस है, वो 40,80,000 करोड़ के पैसे मैनेज कर रहे हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट मनी भी आ गया और आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पैसे भी आ गए। ये सारा का सारा पैसा तकरीबन 40,80,000 करोड़ का है। बड़ा आंकड़ा है, पिछले 6 सालों में अच्छा खासा ग्रोथ म्यूचुअल फंड के एयू में हुआ है, बट यहां से भी बहुत लंबी जर्नी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को तय करनी है। 2030 के अंत तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 100 लाख करोड़ का टारगेट लेके चल रही है, ये असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए। और उसमें कई सारे स्टेट में अभी भी डीप अंडर पेनिट्रेशन है, तो ये बढ़ाने की जरूरत है। कई सारे ऐसे स्टेट भी हैं भारत भर में, बड़े बड़े स्टेट है जिनका टोटल म्यूचुअल फंड का एयूएम कई सारे जो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड की स्कीम है उससे भी कम है, तो उसके बारे में भी वीडियो में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये बेंचमार्क है 40,80,000 करोड़ टोटल म्यूचुअल फंड का एयूएम है। अब चर्चा करते हैं अलग अलग स्टेट से कितना ये कंट्रीब्यूशन आता है। स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन का डेटा हमने यहाँ पे आपके लिए निकाला हुआ है। एमफी जो म्यूचुअल फंड की एक गवर्नेंस बॉडी है, वहां से ही हमने ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया है, तो ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक डेटा है। दोस्तों, जहां पे आप देख रहे हैं जो रेड कलर का मार्क स्टेट है, उससे अगर आप देखें 3.5 लाख से तकरीबन 17 लाख के बीच का कंट्रीब्यूशन आता है। डेफिनेटली सबसे बड़ा भारत का फाइनेंशियल हब है वो है महाराष्ट्र स्टेट, तो वहां से ही मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करंटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। कितना आ रहा है उसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, बाकी सारे डेटा भी आप कलर के माध्यम से फाइंड कर पाएंगे। दोस्तों, चर्चा करते हैं स्टेट वाइज कहां से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जैसे हमने चर्चा की महाराष्ट्र स्टेट से आता है। 17 लाख करोड़ से ऊपर का टोटल महाराष्ट्र स्टेट का ही अंडर एयूएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट। जो 40 लाख करोड़ का टोटल एयूएम है उसमें से 17 लाख करोड़ तो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का ही है। और मुंबई, क्योंकि भारत का फाइनेंशियल हब माना जाता है मुंबई को, तो वहां से बड़े बड़े कॉर्पोरेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट डेट फंड में बहुत ही बड़ा पैसा डालते हैं, लिक्विड फंड में बहुत बड़ा पैसा डालते हैं। इसलिए महाराष्ट्र स्टेट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एम में। 17 लाख करोड़ टोटल एम का तकरीबन 41% भारत में सिर्फ एक स्टेट से आता है। ये अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है कि अभी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन 3-4 स्टेट में ही सबसे ज्यादा है और बाकी सारे स्टेट में अभी भी बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत बड़ी है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में इक्विटी और नॉन इक्विटी का स्प्लिट भी कितना है। तो महाराष्ट्र क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस का हब है, तो वहां पे डेट साइड पे ज्यादा निवेश होता है, तो अच्छा खासा अगर आप देखें 65% इस 17 लाख में से डेट साइड का निवेश हो रहा है। जनरली अगर आप देखें बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो डेट म्यूचुअल फंड में अपने पैसे डालते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, जो उनका शॉर्ट टर्म का पैसा होता है
वो बड़े बड़े डेट फंड में वो डालते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको डेट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। और जनरली हमारे क्लाइंट और बाकी सारे रिटेल क्लाइंट का भी डेटा हमने चेक किया है, तो ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं आपके और मेरे जैसे, जो लंबे अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में अपना निवेश करते हैं। तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र का स्प्लिट देख पा रहे हैं डेट और इक्विटी का, ज़्यादातर नॉन इक्विटी सेगमेंट से यहाँ पे पैसा आता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जो स्टेट आता है वो है भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली। ये भी अगर आप देखिए कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट का हब है, तो यहां से 3.5 लाख करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है। दोस्तों महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में बहुत ही बड़ा ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र से 17 लाख करोड़ और दूसरे नंबर का जो स्टेट है वहां पे अगर आप देखें 3,46,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आता है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं इक्विटी और नॉन इक्विटी का स्प्लिट, तो ये अगर आप देखें इक्वली है। यहाँ पे अगर आप देखें इक्विटी में भी तकरीबन 46% कंट्रीब्यूशन है और नॉन इक्विटी में भी तकरीबन 54% कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे भी कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, रजिस्टर है, जो वहां से निवेश करते हैं। तो दोस्तों ये हुए टॉप 2 स्टेट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर का जो स्टेट है वो है आपका कर्नाटका। और यहाँ पे अगर आप देखें तकरीबन 2,79,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आता है। भारत का अगर आप देखें सिलिकॉन वैली बैंगलोर कर्नाटका के अंदर आता है, और वहां पे कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, कई अगर आप देखें व्हाइट कॉलर IT जॉब करने वाले लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वहां से अच्छा सा कंट्रीब्यूशन आता है। इसलिए आप यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं 57% का। तो कर्नाटका ये तीसरे नंबर का स्टेट है जहां पे म्यूचुअल फंड में तकरीबन 2.8 लाख करोड़ का AUM रखने वाला ये स्टेट है। आगे बढ़ते हैं, चौथा जो स्टेट है वो है गुजरात, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। और गुजरात जनरली अगर आप देखें निवेश के लिए जाना जाता है। कई सारे गुजराती इक्विटी मार्केट में बहुत पहले से निवेश कर रहे हैं और अभी भी लोग म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट इक्विटी में गुजरात में अच्छा खासा अपना निवेश करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो कर्नाटक के थोड़ा ही पीछा है गुजरात, 2.78 लाख करोड़ का यहाँ पे अगर आप देखें टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इंडस्ट्री का अगर आप देखें गुजरात से आता है। और गुजरात में आप देखें तो इक्विटी में ज्यादा कल्चर रहता है, तो 64% कंट्रीब्यूशन इक्विटी में है और नॉन इक्विटी में 36%। गुजरात में अहमदाबाद वडोदरा जैसे बड़े स्टेट है, बड़े सिटीज है, जहां से अच्छा खासा अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन आता है। अगला जो स्टेट है वो है आपका वेस्ट बंगाल। यहां से अगर आप देखें तकरीबन 2 लाख करोड़ के ऊपर का इक्विटी AUM है यहाँ पर, और यहाँ पे इक्विटी में ज्यादा अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन 63% का है। तो वेस्ट बंगाल में कई सारे लोग इक्विटी में डायरेक्टली अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपना निवेश करते हैं। उसके बाद का जो स्टेट है वो है आपका तमिलनाडु। इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर 1.8 लाख करोड़, और यहाँ पे इक्विटी नॉन इक्विटी का तकरीबन हाफ जितना ही स्प्लिट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। 1.77 लाख करोड़ का यहाँ पे अगर आप देखें म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे इक्विटी में निवेश करने वाले कई सारे रिटेल इन्वेस्टर होंगे, इसलिए 76% इक्विटी में है और नॉन इक्विटी में 24% एलोकेशन है। तो उत्तर प्रदेश में कई सारे अगर आप देखें लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, बट अगर आप देखें बड़ा स्टेट है भारत का, तो ये 1.77 करोड़ बहुत ही कम आंकड़ा माना जाएगा। उत्तर प्रदेश से आगे ये कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। स्टेट जब डेवलप करेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो डेफिनेटली लोग म्यूचुअल फंड में भी धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाएंगे। तो आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश भी अगर आप देखें म्यूचुअल फंड में अपना निवेश बढ़ाएगा, वहां के लोग निवेश बढ़ाएंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप यस लिख के हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है हरियाणा। यहां से अगर आप देखें 1.6 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन आता है। यहाँ पे अगर आप देखें नॉन इक्विटी सेगमेंट से तकरीबन 60% का कंट्रीब्यूशन है और इक्विटी से 40% का। तो डेफिनेटली हरियाणा में भी कई बड़े कॉर्पोरेट होंगे जो नॉन इक्विटी डेट फंड में अपना निवेश कर रहे होंगे। और दोस्तों ये कुछ टॉप स्टेट हो गए, और भी कई सारे स्टेट है। सबसे छोटा कहां से कंट्रीब्यूशन आता है, भारत के जितने भी स्टेट है उसमें से अगर आप देखें अंडमान एंड निकोबार से 600 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आता है। तो वहां पे अगर आप देखें अंडमान निकोबार जो टापूस हैं वहां पे भी लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इक्विटी में अगर आप देखें 83% है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से जो अभी भी अगर आप देखिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहने वाले व्यक्ति हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं अंडमान। दोस्तों 600 करोड़ का यहाँ से अगर आप देखें करंटली AUM है, तो ये भी अच्छा माना जाएगा और आगे भी अंडमान से अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आए, वो हमारा उम्मीद है। बाकी सारे स्टेट से कितना कंट्रीब्यूशन आता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान तकरीबन 70,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करने वाला स्टेट है, बड़ा स्टेट है, तो बहुत कम आंकड़ा माना जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश भारत का अगर आप देखें इसको हार्ट कहा जाता है, 58,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन यहां से आता है। दोस्तों
कई सारे ऐसे स्कीम हम जानते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, उसका टोटल अगर आप देखिए AUM तकरीबन 58,000 करोड़ के आसपास का है। तो एक स्कीम से भी कम मध्य प्रदेश का AUM है और उसके नीचे के जितने भी स्टेट हैं। तो अभी भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो अभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश इतना एग्रेसिवली नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इन स्टेट में रहने वाले हैं तो आपको अपने आसपास जो आपके मित्र मंडल हैं उनमें थोड़ा बहुत अवेयरनेस फैलाना चाहिए। म्यूचुअल फंड सही है, अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। कई सारे लोग अभी भी म्यूचुअल फंड को रिस्की मानते हैं। दोस्तों, इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है, रिस्की नहीं। और म्यूचुअल फंड में मतलब इक्विटी में ही निवेश जरूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी कैटेगरी अवेलेबल है। गोल्ड में निवेश करने वाले फंड आते हैं, डेट में निवेश करने वाले फंड आते हैं, बैलेंस फंड आते हैं, फॉरेन इक्विटी में निवेश करने वाले फंड आते हैं। तो आपका जैसा भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। तो अभी भी ऐसे कई सारे जो हमारे भारत देश के स्टेट हैं जहां से बहुत कम म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन आता है। तो अभी भी भारत में म्यूचुअल फंड के पेनिट्रेशन में टॉप 3-4 सिटी छोड़ दीजिए तो बाकी बहुत सारे स्टेट में बहुत ही कम पेनिट्रेशन है और इसको बढ़ाने की जरूरत है। आगे जाके ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करें, उसमें आपको भी अपना योगदान देना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। हम एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लोगों तक म्यूचुअल फंड पहुंचाना, उनके गोल के हिसाब से उनको सही प्रोडक्ट देना, वो हमारा काम है और इसमें हमें अगर आप देखें बहुत प्राउड भी रहता है। तो अगर आपको हमारे साथ निवेश करना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन हाउस हम कई सारे इक्विटी पे डिटेल रिसर्च करते हैं और उसके हिसाब से ही हम पर्टिकुलर फंड को सिलेक्ट करते हैं। गोल बेस ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें, यही हमारा फोकस रहता है और कंटिन्यूअसली हमारे क्लाइंट को हम गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको निवेश करना हो म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आपके कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड रिलेटेड, तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आपके सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो हमने डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में आप कभी भी हमें कॉल करके भी अपने म्यूचुअल फंड की क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आप नए निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में निवेश भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे क्लाइंट ये दिए गए लिस्ट में स्टेट में से हर एक स्टेट में शायद हमारे क्लाइंट रहेंगे। हमारे क्लाइंट वेस्ट बंगाल में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और जम्मू कश्मीर में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो भारत के कई सारे स्टेट से हमारे क्लाइंट ऑलरेडी आ रहे हैं और अगर आप भी भारत के किसी स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं तो आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ आज का हमारा म्यूचुअल फंड का डेटा। वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसके साथ आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं उसका नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।